इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। ये फैसला गलत हुआ है कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज जो कोर्ट ने फैसला दिया ये फैसला हमको नामंजूर है, क्योंकि इसमें इंसाफ हमारा नहीं मिलता। इसके लिए हम आगे चल के हमारे फैसले के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। हमको इंसाफ मिलना चाहिए। 6 জনের মৃত্যু, আহত 100 জনেরও বেশি। 2008 থেকে 2025 সাল 17 বছর চলা মামলা। শেষ পর্যন্ত মালেগাঁও বিস্ফোরণের সব অভিযুক্তকেই বেকসুর খালাস বলে ঘোষণা করল মুম্বাইয়ের বিশেষ এনআইএ আদালত। আপাতত মুক্ত প্রজ্ঞা ঠাকুর, প্রসাদ পুরোহিতরা। देखिए, भगवान कभी भी आतंकवाद नहीं होता है। भगवान हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, हमारे ऋषि मुनियों का प्रतीक है और हम सब लोग उसकी छत्र छाया में रह कर के सनातन धर्म की रक्षा करते रहे हैं। গেরুয়া সন্ত্রাস বা হিন্দু সন্ত্রাস ভারতীয় রাজনীতিতে তোলপাড় তোলা এই শব্দবন্ধ। শুরুটা হয়েছিল মালেগাঁও বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করেই। কি ঘটেছিল মালেগাঁওয়ে? 2008 সালের 29 সেপ্টেম্বর মালেগাঁওয়ের মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে বিস্ফোরণ। জানা যায় দুটি মোটরসাইকেলে রাখা ছিল বোমা। মহারাষ্ট্র এটিএস ঘটনার তদন্ত শুরু করে। নেপথ্যে একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের হাত থাকার কথা জানা যায়। বিস্ফোরণ কাণ্ডে গ্রেফতার হন প্রজ্ঞা ঠাকুর এবং প্রাক্তন সেনা আধিকারিক প্রসাদ পুরোহিত। 2011 সালে ঘটনার তদন্তভার নেয় এনআইএ। 2018 সালে শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়। 2019 সালে বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন প্রজ্ঞা ঠাকুর, জয়ী হয়েছিলেন। 2025 সালে মুম্বাইয়ের এনআইএ আদালত বেকসুর খালাস ঘোষণা করল সব অভিযুক্তকে। ये तो जो एजेंसी है उसका ही चूक है ना, तभी तो सब लोग छूट गए। कोर्ट ने तो सारा एविडेंस देखा और कोर्ट ने अपना जो उनके सामने गवाही आई उसकी बुनियाद पे छोड़ा है सबको। ये तो चूक एजेंसी को, विक्टिम का तो कोई चूक नहीं है, जो मरे उनका तो कोई चूक नहीं है। उन्होंने तो अपने जो विक्टिम तो उन्होंने गवाही दी, मालेगांव से आके बताया, अपने जख्म बताए, किसका हाथ कट गया, किसकी आंख फट गई, सब बताया। कोर्ट ने माना है कि ये लोग का बम ब्लास्ट हुआ था मालेगांव में और इसीलिए उनको कॉम्पेंसेशन देने के लिए कोर्ट ने बोला है। वी विल सी इन हाईकोर्ट विल सी जजमेंट। एनआईए के कोर्ट ने बाइज्जत बरी इन सभी को कर दिया, एक्विट कर दिया है। और कांग्रेस को, जिन्होंने ये साजिश रची थी कि हिंदुओं को आतंकवादी कहने की, मुझे लगता है कि एक जोरदार तमाचा कोर्ट ने कांग्रेस पे लगाया है। ऐतिहासिक दिन है और जो हिंदुत्व की तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया था, आतंकवाद को डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की थी, उस समय के गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने, कांग्रेस का चेहरा भी बेनकाब हुआ है। এদিনের রায়ের পর হিন্দু সন্ত্রাস এই বয়ানের বিরুদ্ধেই এককাট্টা গেরুয়া শিবির। তবে প্রশ্ন থেকেই গেল, বিস্ফোরণের নেপথ্যে কে বা কারা? मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी, नहीं लगाएगी? सब अंधेरा हो गया, भागदौड़ चालू। एक आगे कोई बोला कि एक लड़की भी है उसमें, बच्ची भी है। मेरी घरवाली गई वाडिया हॉस्पिटल, नवा हॉस्पिटल, ये फरहान हॉस्पिटल नवा, वहाँ जाके देख के आई। बोले बच्ची अपनी है। मैं गया, मेरे को तो वहाँ मिली नहीं, बोले वाडिया जाओ। वाडिया में गया, मेरे को देखा नहीं दिए बच्ची को। बच्ची का हाल ऐसा बुरा था। अभी हम ये फैसला गलत हुआ है कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 2008 में भिक्खू चौक में जो रात में बम ब्लास्ट हुआ है, ये बच्चा मेरा फर्जंद सैयद अजहर है। ये जगह के ऊपर वहाँ पे पहुँचना और उसका स्क्वाड होना और जगह के ऊपर ये स्पॉट हो गया है। आज जो इस मामले को 17 साल के ऊपर हो गया है। मालेगांव, नासिक, मुंबई, यहाँ तक के जो कोर्ट काम नाम किया है, हमको इंसाफ के लिए हम यहाँ तक के आए हैं। और आज जो कोर्ट ने फैसला दिया ये फैसला हमको नामंजूर है, क्योंकि इसमें इंसाफ हमारा नहीं मिलता। इसके लिए हम आगे चल के हमारे फैसले के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। हमको इंसाफ मिलना चाहिए। একদিকে মৃতদের পরিবারের হাহাকার, অন্যদিকে রাজনৈতিক উল্লাস। হিন্দু সন্ত্রাস শব্দটি কি তবে চক্রান্ত, নাকি চাপা পড়ে গেল প্রকৃত ইতিহাস? 1.5 শতক পেরিয়ে
মালেগাঁও বিস্ফোরণের রায় কি তবে এবার দেশের রাজনীতির মোড়ও ঘুরিয়ে দেবে?